क्लास 9th और 10th का एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाने के लिए आया है आपका केडी सर। कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। आज कुछ मजेदार लेक्चर होगा कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी पर, थोड़ा इसको गौर कीजिएगा और जहां पे समझ ना आए पूछिएगा जरूर, ठीक है बच्चों। कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी में आज सिखाने वाला हूं आज के लेक्चर में, थोड़ा देखिएगा क्या होता है ये कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी। एक साइंटिस्ट थे बच्चों जिनका नाम था नील्स बोर। सबने इसका नाम तो सुना ही होगा, नील्स बोर। ये भाई साहब बड़े कलाकार थे, ठीक है। आज मैं इसकी फुल डिटेलिंग आपको देने जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। उसके बाद डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सिखाऊंगा और मजेदार कंसेप्ट आपको बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। ये नील्स बोर क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि अगर कोई भी एटम है ना बेटा, कोई भी अगर एटम है, इस बात को ध्यान समझना, हर एटम का एक स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन होता है। वी कैन से स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ इस तरह से दिखता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम should be represented by in this way. There is a nucleus and उसके चारों तरफ क्या होता है बेटा, ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होता है और उसके चारों तरफ कौन रहता है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स। दे ऑल आर द इलेक्ट्रॉन्स। ओके सर, ठीक है। अब मेरे बच्चों ध्यान सुनना, इतना बातें समझ में आया। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बेसिकली किसी भी एटम में बच्चों इस बात को ध्यान में रखना, किसी भी एटम में एटम खुद में ही सब डिवाइडेड है 3 मेजर पार्ट में, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना बेटा, उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज से, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, देयर इज नो चार्ज। माना चार्ज तो नहीं होता, बट दे हैव अ मास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो चार्ज भी होता है बेटा, मास भी होता है, वो बात की बात है। लेकिन पहले इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग कि न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, हम लोग उसको एक नाम देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, ये सब चीजें क्या है, एक तरीके से शेल बोलते हैं। शेल भी बोलते हैं, शेल्स भी बोलते हैं, या ऑर्बिट्स के नाम से फेमस कर देते। किसके नाम से फेमस कर देते बेटा, ऑर्बिट्स। क्या बोल देते उसको, ऑर्बिट्स कह देते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोग, दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिट्स। आई होप यहां तक तो मेरी बात समझ में आ गया आपको। अब क्या कहना चाह रहे हैं सर, होता ही है मेरे बच्चों, होता ही है कि ये जो इसके चारों तरफ जो ये ऑर्बिट्स है ना, इस कई सारे ऑर्बिट्स नील्स बोर ने रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा ठीक है, इस ऑर्बिट्स के कुछ नाम रखा उसने। क्या नाम रखा ऑर्बिट्स का, के, एल, एम और एन, जिस तरह से ऑर्बिट्स का नाम रखना है उन्होंने शुरुआत कर दिया, स्टार्ट कर दिया बेटा। के शेल जो था, के नाम का जो शेल था, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट शेल। क्या कहते हैं बेटा, फर्स्ट शेल। इस तरह से एल नाम का शेल को सेकेंड शेल, इसके तरह थर्ड शेल, और जो लास्ट वाला शेल होता था या तुम फोर्थ शेल बोल दो, और सबसे अंतिम शेल को तुम बेटर रहेगा ये बोलना, दैट इज कॉल्ड द आउटर मोस्ट शेल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, आउटर मोस्ट सेल। बताइए कोई दिक्कत है यहां तक, बताइए जल्दी बोलिए, कोई समस्या नहीं ना, वेरी गुड, कोई समस्या यहां तक नहीं बेटा। नील्स बोर ने बोला हर शेल पर कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा या कितना इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा, वो डिपेंड्स करता है एक जनरल फॉर्मूला पे, और वो फॉर्मूला दिया 2n²। ये फॉर्मूला को बोलना है, जिसमें से n क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट द शेल, n represent the number of shell, n represent the number of shell represent कर देते हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला, अगर 2n² के हिसाब से फर्स्ट शेल की अगर मैं बात कर रहा हूं जिसका नाम है के शेल, ओके, अगर मैं फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूं जिसका नाम है के शेल, उसकी n की वैल्यू कितनी है 1। जैसे ही n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं बेटा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं के शेल में। अगर तुम्हें मैंने बोला ये फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला मैं नहीं बोल रहा यूज करने, ये फॉर्मूला बोला नील्स बोर ने। बोला भाई बच्चों को ये बोलो कि n की जगह पे ये वैल्यू पुट करना स्टार्ट करे, तो जिसके हिसाब से उसमें ये पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर शेल पर, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट्स पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने बैठ सकते हैं, कितने उसमें बैठ सकते हैं। ओके, जैसे n की वैल्यू जैसे 1 पुट करा तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने बैठ सकते हैं बेटा, 2, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एल शेल का मतलब
कहीं ना कहीं सेकेंड ऑर्बिट्स का बात कर रहा हूं तो सेकेंड ऑर्बिट में n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, मैक्सिमम कितना आ सकता है इलेक्ट्रॉन 8। सिमिलर वे में m शेल में पुट करो, m शेल में जब जैसी n की वैल्यू 3 पुट करो तो 3 3 9 9 2 18, तो मेरे बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के हर शेल पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेबल बाय द नील्स बोर। इट मींस हमें ये चीज समझ में आ जाना चाहिए मेरे बच्चों, हमें ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि के शेल पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, के शेल पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल शेल पे कितने होंगे, एम शेल पे कितने होंगे, एज इट इज सब पर कितने होंगे, डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला दैट इज a 2n स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द n इक्वल्स टू 1 शेल, दिस इज कॉल्ड द n इक्वल्स टू 2 शेल, और ये 3। तो k पे कितना होगा मेरे बच्चों, k पर आ जाएगा अपने पास 2, इस पर आ जाएगा 8, इस पर आ जाएगा 18, ऐसे ही 32, ऐसे ही चलते रहेगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ध्यान समझते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है, ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक। अब मुझे इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब ध्यान समझना, इलेक्ट्रॉनिक क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के टाइम पर कुछ बातों को ऑब्जर्व करना कि के शेल, एल शेल, एम शेल, अपने को ये तो पता है के शेल में मैक्सिमम 2, इसमें 8, इसमें 18, इस तरह चलता है। लेकिन क्यों तो सोडियम के पास बच्चों, क्यों तो सोडियम के पास नेट इलेक्ट्रॉन है कितने, 11, ठीक है, 11, ठीक, ये 10 और वो मान लेंगे 11 है। 11 में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम 2, मतलब के पास कैपेसिटी है 2 को बिठाने का, तो मान ले 2 चला गया, 1 1 2 बिठ गया। अब हमारे पास कितना है 9, अब हमारे पास कितने बेटा 9 में से सेकंड वाले जो बेंच समझ लीजिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठने की कैपेसिटी है, 8 हटाइए 5 और 3 8, जैसे 5 3 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी चला जाएगा तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 8 2 10 और यहाँ पे तो 11 है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया। बाय दिस वे वी आर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेटेड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स बाय दिस वे। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको। जैसे अगर मैंने और लेना चाह रहा हूं, जैसे मान लो एल्यूमिनियम 13 ले लिया, ठीक है, एल्यूमिनियम को 13 ले लिया, ठीक है। अब इसको ब्रेक डाउन करो, 2, ठीक है, फिर 8, ठीक, उसके बाद जो बच गया उस पे चला जाएगा क्योंकि उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स बैठने की क्षमता है भाई साहब, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। बेटा इस तरीके से आपका आज का टारगेट क्या है कि आप सबसे पहले इस पर प्रैक्टिस करिए। आपको 1 से लेकर के 30 तक आपका होमवर्क है, 1 से लेकर के 30 तक एक बार कॉन्फ़िगरेशन टेबल तैयार करिए खुद से और देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर इस क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगा कल और आपको समझाऊंगा व्हाट इज वैलेंसी, ठीक है। अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो तो इसको ध्यान से पढ़ो। फर्स्ट यू लर्न हाउ टू कॉन्फ़िगरेट इट, then after I discussed with you how to know about the valency of an atom, how to calculate the valence electrons, किस तरह से किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज लगता है। I totally described all the concept of the ions, that is a cation and anion prospectus। बेटा आपको केडी सर केमिस्ट्री के बिहाफ पर 9th की केमिस्ट्री बताना शुरू किया है, हल्का हल्का 10th की केमिस्ट्री बताना शुरू कर दिए हैं और बहुत जल्द 11th 12th की केमिस्ट्री भी लेकर के आपके साथ डिस्कस करने आ रहे हैं आपके सर। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, थैंक यू क्लास।